हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्पेंड करने वाले हैं टाइगर स्किन एनिमे के एपिसोड 5 को। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो इस एपिसोड की कहानी की स्टार्ट पिछले एपिसोड के एंडिंग से होती है, जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिसको देखकर वहाँ के इंपीरियल गार्ड एकदम से शॉक हो गए थे। और फिर वो लड़की कहने लगती है कि आगे का रास्ता पूरा साफ है, अब तुम लोग डायरेक्टली जा सकते हो, और वैसे भी मेरा एक दूसरा काम है। और इतना कहते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई थी। और दूसरी तरफ हम होजी को देखते हैं, जिसके पैरों में पत्थर बंधे हुए थे और वो थैली गाड़ी को घिसते हुए आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर वो एशियंट वेपन और साउथ जुबान बैठे हुए थे। दोस्तों, अब आगे के आने वाले एपिसोड में हम एशियन ब्रश को ग्रैंड मास्टर नाम से बुलाएंगे। और फिर इसके आगे हम देखते हैं कि साउथ जुबान ग्रैंड मास्टर से कहता है कि अब हमें डायरेक्टली इंपीरियल सिटी तक जाना चाहिए, क्योंकि रेड पर्ल को बाहर निकालना होजी की बॉडी से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आखिरकार हम लोग यहाँ पे बबाओ टाउन में क्यों जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर वहाँ पे कहने लगता है कि बबाओ टाउन में मेरा एक पुराना दोस्त है, हम उसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम सब ने बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया है, और अगर कुछ टाइम मैंने भी ले लिया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपनी चोटी से होजी के सिर पे मारता है, जिसके कारण होजी बड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद होजी गुस्सा होते हुए कहता है कि पुराने बस कहीं क्या कहकर तूने मेरे पैरों में पत्थर क्यों बांधा है, और मैं ये क्या कर रहा हूँ। इसके बाद ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि जो तुम्हारे की एनर्जी का प्यूरिफिकेशन होगा और मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना है, तो तुम्हें इसके लिए सब करना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर की बात को मानते हुए हुजी ठेले को आगे ले जाते हुए कहता है कि इसके बाद हुजी गुस्सा होते हुए कहता है कि ओल्ड ब्रश तुम रुक जाओ, मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे ब्रश से पूरे टॉयलेट की सफाई करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर को ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो हुजी को पीटते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम ये कैसी बातें सोच रहे हो, अपने मास्टर के बारे में ऐसा कोई सोचता है। इसके बाद हुजी गुस्सा होते हुए कहते हैं मुझे इस ठेले गाड़ी को धक्का देते हुए आगे क्यों लेके जाना पड़ रहा है, और इसका यहाँ कल्टीवेशन से क्या लेना देना है। और फिर उसकी बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर पीपी से स्माइल देते हुए कहने लगता है गाड़ी को यहाँ से खींच लेके जाने में कोई भी कल्टीवेशन का कुछ भी काम नहीं है, बस मैं तो यहाँ पे थक गया था और मुझे चलने का मन नहीं हो रहा था। और उसकी बातों को सुनकर हुजी को गुस्सा आ जाता है, और वो यहाँ पे उस गाड़ी को पूरी तरीके से फेंक देता है और कहता है कि बुढ़े तुम मुझसे यहाँ से काम करवा रहे हो। और फिर ग्रैंड मास्टर गुस्सा आ जाता है, और फिर वो उसके पैर को पकड़ के पटकते हुए कहता है कि तुम्हें अपने मास्टर के साथ में कैसा बिहेव करा तुम्हें पता नहीं है क्या। और वो उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा कूट रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर उसे एक जगह पे कैद करके टालिस्मान लगा कर आग में जलाने लगता है। वो यहाँ पर ही नहीं बल्कि उसे वहाँ पे जंगली मॉन्स्टर के हाथों से पिटवाते भी हैं, और उसे वहाँ पर ठंडे पानी में भी रख देता है। और ऐसा भी और हुजी के साथ में काफी नाइंसाफी हो जाती है, क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर उसे यहाँ पे पहाड़ को भी चढ़ाने लगता है। वो दोनों वहाँ पे गाड़ी में बैठे होते हैं, और फिर हुजी वहाँ से नीचे गिर जाता है, और फिर कहने लगता है कि साओ जुआन मुझे यहाँ से बचा लो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे कोई भी हेल्प नहीं करता, और फिर हुजी का मुंह एक पत्थर में टकरा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब कैसे तैसे करते हुए बबाओ टाउन में पहुंच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे साओ जुआन और हुजी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पे साओ जुआन के पास में एक लेटर आता है, और फिर वो कहता है कि तुमने यहाँ पे जिस पर्सन को ढूंढने के लिए कहा था उसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। और फिर हम देखते हैं कि साओ जुआन की बातों को सुनकर हुजी यहाँ पे इमोशनल हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना बुरा भला सोचा था, और तुम तो यहाँ पे कितने अच्छे निकले, और आज से तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और मैं अब यहाँ पे तुम्हारे लिए आग और पानी सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वहीं हुजी की बातों को सुनकर साओ जुआन चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, और हुजी साओ जुआन के पीछे चलने लगता है। और फिर इसके बाद साओ जुआन कहने लगता है सबसे पहले हमें यहाँ पे डीमन मास्टर को ढूंढना होगा और उनके पास में जाना है, ताकि हम यहाँ पे मैजिकल वेपन को बना सके, क्योंकि वही यहाँ पे पूरे पोलम किंगडम के लिए मैजिकल वेपन को बनाते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल प्रोसेस को भी। बट उनको यहाँ पे इसके लिए मना पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। ये तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उन्हें मना पाते हो कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे मेन हॉल के अंदर आ गए थे, जहाँ पर एक सर्वेंट उनसे कहता है कि सर आप वहाँ आगे की सीट में जाके बैठिए। और फिर हम देखते हैं कि साजन कहता है कि मैं उन्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और फिर वो कहता है कि फाइट खत्म होने के बाद मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे फाइट को देखने के लिए खड़े हो गए थे। अभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर बाहर आता है, और फिर ग्रैंड मास्टर बाहर आते हुए कहता है कि अभी के टाइम तो यहाँ पे डीमन मास्टर तो एक फाइटिंग टूल के जैसे हो गए हैं, और वो दोनों यहाँ तक दूसरों को एंटरटेन करने मनोरंजन करने के लिए फाइट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर होस्ट अनाउंस करता है डीमन मास्टर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
और फिर इसकी बातों को सुनकर सारे लोग कहने लगते हैं जल्दी से शुरू करो। तब इसकी बातों को सुनकर होस्ट कहता है कि यहाँ के रूल्स काफी आसान है। पहला रूल यहाँ पे ये है कि कोई भी यहाँ पे किसी तरीके के मैजिकल वेपन्स का यूज नहीं कर सकता फाइट करने के लिए। और दूसरा रूल यहाँ पे ये है कि अगर आगे वाला हार मानता है और यहाँ पे अपनी जान की भीख मांगता है तो यहाँ पे वो जीत जाएगा, वरना वो नहीं जीतेगा। फिर वो यहाँ पे रूल्स को बता ही रहा था, तभी ऑडियंस में से एक बंदा वहाँ पे आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे तैयार हूँ। और फिर आखिरकार कौन मेरे साथ यहाँ पे फाइट करना चाहेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि यहाँ पे उसके साथ में फाइट करने के लिए आया होता है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ फौजी कहने लगता है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पे लड़ क्यों रहे हैं। साओ जुआन कहने लगता है कि अलग अलग जगह से बाउंटी विजार्ड आते हैं, इनका यहाँ पर मेन पर्पस फेरी से यहाँ पे इनके लिए मैजिकल वेपन बनाना है। और फिर होजी कहने लगता है कि अगर यहाँ पे वेपन बनवाना है तो इसके लिए फाइट क्यों करना है और इसका फाइट से क्या लेना देना है। तब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि यहाँ पर फेरी वीमे का वेपन बनाने का स्किल बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, बट यहाँ पे उसे यहाँ पे फाइट देखना अच्छा लगता है। जब तक वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फाइट नहीं देखती वो यहाँ पे किसी के लिए वेपन नहीं बनाती है। तब उनकी बातों को सुनकर होजी कहता है कि अगर मेरे लिए मैजिकल वेपन बनाना है तो मुझे भी इसके लिए फाइट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे साओ जुआन के पास में चला गया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि बिग ब्रदर तुम मेरी हेल्प करोगे ना। तभी वहाँ पर साओ जुआन कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। जिसके बाद होजी कहने लगता है कि एक भाई दूसरे भाई को ऐसे ट्रबल में कैसे छोड़ सकता है। जिसके बाद साओ जुआन कहने लगता है कि तुम यहाँ के सबसे बड़े क्रिमिनल हो, तुमने यहाँ पे रेड पल को खाया है, तो भला मैं एक थीप की हेल्प कैसे करूं। तब इसकी बात को सुनकर होजी गुस्से में कहने लगता है तुम देखते जाओ यहाँ पर फेरी मेरे लिए अपन बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों के फाइट को देखते हैं, जहाँ पर उस छोटे वाले बंदे ने उस बड़े वाले बंदे को पूरी तरीके से बांध दिया था। पर वहाँ पे हम उस बड़े वाले बंदे को देखते हैं जो बहुत ही आसानी से उस रस्सियों को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन स्पीड का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पे वो छोटा वाला बंदा भी अटैक करता है, लेकिन वहाँ पे उस बड़े वाले बंदे का ड्रैगन स्पीड बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो छोटा वाला बंदा वहाँ पे हार जाता है। जिसकी वजह से होस्ट वहाँ पे अनाउंस करता है कि ये बंदा जीत गया है। जिसकी बात को सुनकर ऊजी कहने लगता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, आखिरकार मैं इसे कैसे हराऊंगा। अभी वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ साउथ जुआन के सामने हार नहीं सकता हूँ और मैं यहाँ पे जीतूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे टाइगर श्रॉफ का सस्ता वाला कॉपी लग रहा था, जो वहाँ पे एक्शन दिखाने लगा था। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बड़ा वाला बंदा गुस्सा होकर उसे एक ही पंच में यहाँ पे ढेर कर देता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो ऐसे ही बहुत सारे बंदों को हराने लगता है और फिर लास्ट में हुची कहने लगता है कि मैं इसे नहीं जीत पाऊंगा। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा आ गया था जो कि हुची के ही उम्र का था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पे उस बड़े वाले को चैलेंज करता है और अब वहाँ पे वो बड़ा वाला बंदा उसके ऊपर अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का बस अपने एक ही अटैक में उस बड़े वाले बंदे को ढेर कर देता है, जिसको देखकर हुजी कहने लगता है कि इतना पावरफुल मैजिक, आखिर ये इतना पावरफुल बंदा कहाँ से आया, कहीं ये बंदा यहाँ पे जाओ फैमिली से तो नहीं। तब यहाँ पर होजी कहने लगता है कि यहाँ पे छत तो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन आखिरकार वो बड़ा वाला पत्थर यहाँ पे आया कहाँ से। और वो वहीं पे ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर उसे पकड़ के मैदान में फेंक देता है। तभी यहाँ पर होजी गुस्से में आकर कहने लगता है किसने मुझे यहाँ पे फेंका, किसने मुझे यहाँ पर फेंक के मरने के लिए छोड़ दिया। तब उसकी नज़र ग्रैंड मास्टर पे जाती है तो होजी गुस्से में आकर कहता है कि बेवकूफ बुड्ढे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जैसे ही होजी की नज़र ऊपर जाती है उसे वहीं पे सामने वो वाला बंदा दिखाई देता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मुझे माफ कर दीजिएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।